फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, इसके पहले जो हमने परसेंटेज पढ़े थे बहुत ही सिंपल थे। 10%, 20%, 10%, 20%, 30%, 50%, ऐसे प्रतिशत जो बहुत इजी थे, उनको हमने फ्रैक्शन में बदला था। लेकिन आज हम ऐसे परसेंटेज पढ़ेंगे जो दिखने में तो बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन होते हैं ईजी। जैसे हाथी के जो दांत होते हैं ना, वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसी टाइप से ये परसेंटेज है। इसमें भी आप लोड मत दीजिए क्योंकि ये परसेंटेज भी आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। देखिए, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया 16/2/3%। इसे मुझे फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी। क्या करूंगी? सिंप्लीफाई। सोल दिया 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3 होगा। अब देखिए, यहाँ इसके साथ में क्या लगा हुआ है? प्रतिशत लगा हुआ है। तो जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो यहाँ नीचे में क्या आएगा? इसके पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ये कैसे कटा? देखिए, 100 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया? 1। तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटेगी और नीचे से नीचे वाली। तो ऊपर वाली संख्या से हमने इसे काट दिया। 50 में 50, 50 दूनी 100। तो अब ये आ जाएगा। देखिए, ऊपर बचा हमारे पास 1/3, पूरे के बटे में आ जाएगा 2/1। अब इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? ध्यान दीजिए, 1/3 लिखा है। देखिए, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? भाग करना होता है। क्या करना होता है? भाग करना होता है। तो भाग करने को हम पलट देंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुणा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुणा। जब हमने इसे बदल दिया तो ये नीचे वाली भी संख्या पलट जाती है। तो ये 2/1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/2। इस हिसाब से क्या आएगा? 1/6। इस हिसाब से क्या आएगा? 1/6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 16/2/3% भाग में कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। ऐसी कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 14/2/7%। मैंने क्या लिखा? 14/2/7%। अब मुझे इसे करना है तो हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे। इससे अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? देखो, इसी को ले लेते हैं 14/2/7%। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं इससे इसमें गुणा होना चाहिए। तो 7 × 28 की 8 से लगी 2, 7 × 7 और 2, 8 और 9, तब हो जाएगा ये 98। 98 में आप क्या जोड़ेंगे? 2 और बटे में क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा? 100/7 हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? देखिए, हमने क्या लाया? सिंप्लीफाई करके 100/7% लाया ना। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे। इस प्रतिशत को जैसे ही हम हटाएंगे तो 100/7 के पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बेटा? 100। आगे यहाँ पे 100 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। इस 100 से ये 100 कट जाएगा और ये वाली संख्या हमको क्या प्राप्त होगी? 1/7। कैसे प्राप्त होगी? बता दें। ऊपर क्या बचा? 1/7 और नीचे क्या बचा? 1/1। ठीक है, 1/1 क्या बचा? 1। अब इसे पलट के लिखेंगे 1/7 जोड़ दे, भाग गुणा में आया, ये पलट के क्या जाएगा? 1/1 बराबर 1/1। परसेंटेज लेते हैं। जैसे हमने लिया है 12/1/2%। इसे हमें किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में। तो देखो, सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे? ये सिंपली क्या करेंगे? 12/1/2% को पहले हम कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 12 का गुणा 2 में करेंगे और फिर 1 से छोड़ देंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? 2%, है ना। इसका गुणा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। 25/2%। 25/2%। ठीक है, अब जैसे ही प्रतिशत हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25/2 के पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक, अब इससे कुछ नहीं है नीचे, तो मान लेते हैं 1 है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब देखिए, ये कैसे हो जाएगा? ऊपर क्या बचा? 1/2। अब ये जो भाग था वो पलट के क्या हो गया? गुणा। जब ये भाग पलट के गुणा हुआ तो नीचे वाली संख्या भी पलट जाएगी कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा? 1/8। मतलब 12/1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। देखिए, देखने में कितना टफ लग रहा है लेकिन है इजी। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं हम कौन सा एक और ले लेते हैं मान लो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इसे अब हम किसमें बदलेंगे? फ्रैक्शन में। किसमें बदलेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है, जैसा लिखा है पहले हम वैसा लिख देते हैं। क्या लिखा है? 11 सही 1/9%। क्या लिखा है? 11 सही 1/9%। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपल करेंगे, है ना। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? 11 को गुणा 9 में करेंगे और ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, मतलब ऊपर जितनी संख्या है उसको जोड़ देंगे। तो 11×99 और किसको जोड़ देंगे? 1 को। बटे में क्या आ जाएगा? 9। साथ में चिन्ह किसका आ जाएगा? प्रतिशत का। अब देखिए 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100/9% हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, तो ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या छोड़ देगा? 100 छोड़ देगा। 100 छोड़ने के बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको मान लेते हैं हम 1। तो ये 100 से ये 100 कट गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि अब इसका आंसर क्या आएगा? 1/9। मतलब 11 से 1/9% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा? 1/9। कितना हो जाएगा? 1/9। देखिए दिखने में कितना खतरनाक है, लेकिन है ना इजी, बहुत सही थी। आप थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखेंगे तो परसेंटेज डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी प्रकार से अब हम कुछ फ्रैक्शंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में। देखिए जैसे आप किसमें करना है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में। किसमें करना है? परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखो मैं पहला फ्रैक्शन ले लेती हूँ, क्या? 1/6। क्या ले लिया? 1/6। इसको मुझे किसमें करना है बेटा? सॉरी दोस्त, ये परसेंटेज। किसमें करना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज में करने के लिए मैं क्या करूंगी? 1/6 लिखा। जब भी मुझे किसी चीज को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसके साथ प्रतिशत का चिन्ह आएगा, और जब भी प्रतिशत का चिन्ह आएगा तो वो मल्टीप्लाई में क्या लेके आएगा? 100। तो इसके साथ जो किसका गुणा करेंगे? 100 का, और चिन्ह किसका लग जाएगा? प्रतिशत का। जैसे ही चिन्ह प्रतिशत का लगेगा, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा कट पिट कर देते हैं। 2 दिया 6, 2 पंचे 10। कितना आया भैया? 50/3% आया। लेकिन इसको और हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखो कैसे? 3 एकम 3, 3 एकम 3। कितने बार में गया? एक बार में। तो 3 एकम 3 मतलब 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। ये 2 आके इस शून्य के पास 20 बना लेता है, और फिर हमें 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 आ जाए। लेकिन 3 की पहाड़ी में 20 तो आता नहीं, लेकिन कम तो आता है। तो 3 छक 18। कितने बार में आ रहा? 6 बार में। तो 20 में से जैसे ही हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और बटे में आ जाएगा 3। तो 16 से 2/3%, मतलब 1/8 सॉरी 1/6 प्रतिशत में कितना होता है? 16 से ही 2/3%। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं? मान लो 1/9 का। 1/9 को हमें किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज। किसमें बदलना है? परसेंटेज में। इजी है, क्या करेंगे? 1/9 परसेंटेज में बदलना है, मतलब चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो गुणा 100 और क्या आ जाएगा? प्रतिशत का चिन्ह। जैसे ही मैंने लिखा तो 100/9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, और इसमें क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम काटते देखो। 9 एकम 9, 9 एकम 9। 10 में से 1 9 गया, कितना बचा? 1। यहाँ आगे क्या बनाएगा? 10। तो कितने बार में गया था? 1। फिर 9 एकम 9, कितना बच रहा है? 1। किससे भाग दे देते हैं? 9 से। तो आंसर क्या है? 11 सही 1/9%। किसका? 1/9 का। 1/9 का प्रतिशत कितना हुआ? 11 सही 1/9% हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके आगे बढ़े। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 2 क्लास में हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, यही सब कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम फ्रैक्शन के बेस पे करेंगे। किसके बेस पे? फ्रैक्शन के बेस पे करेंगे, है ना। कि जैसे आप क्वेश्चन दे दिया, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोला क्वेश्चन दिया कि 100 का 50% ज्ञात कीजिए, दिया 100 का 50% ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? 100 का 50%, तो ऐसे बनाते हैं हम। बेसिक मैथ में ये होता है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50।
और अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 1/2। क्यों? क्योंकि 50 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2, तो 1 2 2 5 10। कितना है आंसर 50। देखो दोनों मेथड से कर सकते हैं, है ना। ये मेथड तो इजी परसेंटेज है तो बनना आसान है, लेकिन इसी की जगह क्या पूछ लिया, मान लो दे दिया आपको कितना 1/4 यानी 25%, मान लो 25% दे दिया, 20% दे दिया, तो 16 से 2/3% दे दिया, 14 से 2/7% दे दिया, तब ये हम फंसेंगे ना, कितना टफ दिख रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो हम 100 का क्या निकालेंगे 25% निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे सीधा देखो 100 में किसका गुणा कर देंगे 1/4 का। क्यों? क्योंकि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी क्या होता है 25। 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अब यही मान लो 200 का बोल दे, 200 का 25% ज्ञात करो, तो क्या करोगे 200 में सीधा गुणा किसका करोगे 1/4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 50। देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, फटाफट फटाफट इसका आंसर आ गया। अब देखिए फ्रैक्शन हम कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि आगे जाके बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस टाइप के खतरनाक परसेंटेज मिलेंगे और उनको हम कितने इजी तरीके से कर सकते हैं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आगे की क्लास में हम अब कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमें परसेंटेज को कैसे यूज करना है। तब तक के लिए